जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रह परिवर्तन योग। ग्रह परिवर्तन योग एक विशेष योग है और ये एक ऐसा योग है जो खास तौर के ऊपर ना चाहते हुए भी हर एक मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत गहरा और बहुत लंबा प्रभाव डाल सकता है। इस समय के अंदर जहां पर एक और लगातार हर एक ग्रह परिवर्तन के साथ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, लगातार हर एक ग्रह अपने अच्छे की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो चाह रहा है कि देश और दुनिया के अंदर जो ये परिणाम, जो ये खतरनाक समय जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जन्म ले रही है, जिसके अंदर मुसीबतें जन्म ले रही हैं, इसके मध्य के अंदर कहीं ना कहीं पर एक शांति का प्रभाव बनाने की कोशिश की जा सके, इस प्रकार का योग बनाने का प्रयास ग्रहों के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे। ये हर एक ग्रह अपनी कोशिश के अंदर लगा हुआ है और हो सकता है ये आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को सफलता भी दिलाए। आज मैं आप लोगों के बारे में उस ग्रह परिवर्तन योग के बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, अन्य प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा और लाइक करते हुए आगे हाइप जरूर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें और आप भी उन अपडेटों का लाभ उठा पाएँ। ये एक ऐसे ग्रह है जिसके अंदर शुक्र और बुध की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। दो छोटे ग्रह लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ करने की क्षमता रखने वाले ग्रह। इनका ये परिवर्तन देश और दुनिया के हालातों के ऊपर इतना गहरा असर छोड़ सकता है कि जहाँ पे लग्जरीज लाइफ, अर्थव्यवस्था, पैसा, और जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो वहाँ पे स्थितियाँ और भी ज़्यादा विकराल हो सकती हों। तो ये कई विशेष घटनाक्रमों को हमारे सामने बनाता हुआ नजर आता है। तो इनका क्या इम्पैक्ट हालातों के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर हो सकता है, विश्व के ऊपर हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दो ग्रहों की इस टाइम के ऊपर मिलीजुली सरकार चल रही है। मिलीजुली सरकार का मतलब है तू मेरे घर में रह, मैं तेरे घर में रहूंगा, और रहने के बाद में इसी के मध्य के अंदर एक ऐसी स्थिति को लेकर के आगे बढ़ेंगे जहां पर दुनिया ये परिणाम देखे कि अब एक ठहराव की आवश्यकता हमारे सामने आए। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये इक्वेशन विशेष है। इसमें कहते हैं कि जब व्यापार के कारक, अर्थव्यवस्था के कारक, वाणी के कारक, कम्युनिकेशन के कारक बुध शुक्र की राशि के अंदर पहुंच जाते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अचानक से स्थितियों के अंदर विकरालता आ जाती है। विकरालता मतलब महंगाई के अंदर होने वाले बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। पैसों को लेकर के लोगों के घरों में तंगी होने लगती है। ऐसे समय आ जाते हैं जहाँ पे बैंकों के अंदर विशेषकर कई प्रकार की कठिनाइयों से बैंकों को जूझना पड़ता है। बिजनेस को लेकर के बड़ी घटनाएं बनती हुई नजर आती है और अचानक से होने वाला एक ऐसा माहौल जो एक असमंजस की स्थिति, एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर देता है लोगों को कि जहां पे पहले से ही हालात एक और महंगाई की मार को लेकर के, त्रासदी को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के त्राहिमाम दिखा रहे हो, वहीं दूसरी ओर अचानक से कुछ और व्यापार के अंदर, व्यापार बिजनेस लाइन के अंदर, ट्रेड लाइन के अंदर, व्यापार जगत के अंदर बदलाव आ जाए जो एक रफ्तार पकड़ ले और बहुत लंबे समय तक और बहुत गहरा असर देखने को मिले, इस टाइम के ऊपर बनने वाले विशेष योगों को दिखाता है। 29 मई के बाद से ये परिवर्तन कुछ हालातों में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 29 मई से पहले पहले ये परिवर्तन हम लोगों को प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये टाइम फ्रेम हमारे सामने, कि मैं ये बोलूं कि बुध के ऊपर शनि का प्रभाव भी बना हुआ है, बुध के ऊपर सूर्य का प्रभाव भी बना हुआ है, पिता और पुत्र का प्रभाव एक जैसा बन रहा हो, तो बुध पूरी तरीके से कहीं ना कहीं व्यवहारशील पर्यटन, मतलब एक अच्छी श्रेणी का, एक अच्छा आचरण, एक अच्छी स्थिति के अंदर नहीं दिखाई देते। लोगों के मन के अंदर वाणी दोष, लोगों के व्यवहार में
लोगों की वाणी के अंदर कटुरता उत्पन्न होती हुई नजर आती है और यही कटुरता है जो एक अच्छे आचरण को ख़त्म कर देती है। और यहीं पर ऐसी घटनाएं जन्म ले लेती है जो विश्व के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसी स्थितियों को दिखा दे जिसके साथ में कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, महिलाओं और बच्चों के साथ में होने वाला कोई दुर्व्यवहार, कोई ऐसी स्थिति जैसा अभी 3 साल की बच्ची के साथ में हुआ था, खास तौर के ऊपर स्कूल के बच्चे हों, खास तौर के ऊपर कॉलेज की बच्चियां हों, उनके लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर खतरनाक योग को उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे बच्चों को, खास तौर के ऊपर लड़कियों को सेफ रहने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ आप लोगों के सामने आती हुई नज़र आए जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई को लेकर के कुछ नियम हो या पढ़ाई को लेकर के कुछ फैसले हो, जैसे नीट को लेकर के अभी चल रहा है, उसको लेकर के कुछ नया निकल करके आ जाए, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर परिणामों को बदलने का कारक बन सकता है। अब यहीं पर अगर मैं दूसरी ओर देखूं तो शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के साथ में मिलने वाला एक ऐसा संपर्क जो जनता को एक राहत की खबर दे, जनता को यह दिखाए कि कहीं ना कहीं पर स्थितियां आपके लिए बैलेंस करने का काम करी जा रही हैं, बनने वाले इस अच्छे योग को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, इथेनॉल ईवी मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव, गाड़ियों से रिलेटेड होने वाला कोई कानून, कोई बदलाव, कोई एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को कवर करे, इस टाइम के ऊपर बनती हुई नज़र आती है। और साथ के साथ विश्व की बात करूं तो 2 बड़ी शक्तियां, एक जो उभरने की कोशिश कर रही है चाइना, दूसरा जो अमेरिका जो अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही है, तीसरा जहां रशिया जो इन्वॉल्व ही नहीं है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं पर कोई वैल्यूबल मिड टर्म थॉट्स या मिड टर्म रिलेशन या मिड टर्म ट्रेड वैल्यू निकल करके आए, जो एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी को जन्म दे, इस टाइम के ऊपर बनने वाले योग को दिखा रही है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर अपकमिंग 30 to 35 डेज तक प्रभाव डालेगा। कहीं पर लोगों को अच्छी राह में मुनाफा कराने का काम करेगा तो कहीं पर लोगों को परेशान और महंगाई की मार झेलते हुए देखने को मिलेगा। कहीं विद्रोहात्मक घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर बनती हुई नजर आएंगी। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को अमावस्या की कुंडली का विश्लेषण करके भी बताया था, तो कैलकुलेशन दिख रही है कि स्थितियां कहीं ना कहीं पर और भी ज़्यादा गंभीर होती हुई नजर आएंगी। और 2 साल के बाद में मंगल ऑलरेडी मेष राशि के अंदर गोचर कर रही हैं, जो एक लंबा ड्यूरेशन पीरियड है जिसका असर अब देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में भी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।